महाराष्ट्र में मचे हुए उथल पुथल के बीच संजय राउत केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार यदि ये चाह रही है कि वो परमवीर की चिट्ठी को लेकर और राष्ट्रपति शासन लगा देंगे महाराष्ट्र में, तो ये उनकी बड़ी भारी भूल होगी। और वो कह रहे हैं कि यदि चिट्ठी कोई सीरियस लेना है तब फिर जो संजीव भट्ट है उसकी चिट्ठी भी सीरियस लेनी चाहिए थी, जिसमें मोदी जी के विरोध में उसने आरोप लगाए थे, लेकिन उसको जेल में डाल दिया। यहां परमवीर को वो इतना बढ़िया कैसे मान रहे हैं? परमवीर अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध कोई आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी वाले उसको सच क्यों मान रहे हैं? एक चिट्ठी है, उसमें एक आरोप लगाया है और आरोप से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि अनिल देशमुख ने कोई रिश्वत ली है, और इसके बाद ये बीजेपी वाले क्यों हल्ला कर रहे हैं? और इसलिए उसने कहा कि ये जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की सोचें भी ना। मतलब एक तरफ आप धमका रहे हैं और दूसरी तरफ संजय राउत को देखिए कि वो रात्रि भोज पर बुला रहे हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को। एक भोज का आयोजन किया गया है और वो भोज का आयोजन, ये सारा हंगामा जो चला है सचिन वाजे का और एंटीलिया मामले का, इसके बाद महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर आ गई और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे वो पूरी तरह मौन है, और पूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री इस सारे मुद्दे पर मौन क्यों है, आखिर जवाब क्यों नहीं देते? तो मुख्यमंत्री मौन है, लेकिन संजय राउत प्रवक्ता हैं और वो प्रवक्ता बनकर केंद्र को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की सोचना भी नहीं। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना? तो भाई संजय राउत जी, आप ये बताइए कि एक सरकार का काम है व्यवस्था को संभालना, और यहां चीजें खुल के आ रही हैं कि सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग में नोट कमा रही है, अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे ले रही है, जिसमें शरद पवार जी का नाम आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है। अब ये तय हो रहा है, और ये कोई परमवीर की चिट्ठी से नहीं है, ये बकायदा ड्यूटी पे रहते हुए कमिश्नर इंटेलिजेंस का आरोप है, जिसका सबूत भी है। और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि वो अभी तक पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इंटेलिजेंस कमिश्नर है, उसने बाकायदा पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को भेजी है, लेकिन आप इस सारे मुद्दे पर मौन हो और ये कह रहे हो कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाना चाहिए? एक सरकार के पास, जिसके पास जिम्मेदारी लोगों की सुविधा की है, लोगों की सुरक्षा की है, कानून और व्यवस्था मैनेज करने की है, वो सरकार कानून व्यवस्था को दरकिनार करते हुए ट्रांसफर और पोस्टिंग में नोट मांगती है, रिश्वत मांगती है। तो जब अधिकारी 10, 20, 50 लाख रुपए देकर के कहीं पोस्टिंग पाएगा, एक पुलिस अधिकारी अगर एक थाने में पोस्टिंग पाने के 50 लाख रुपए देगा, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेगा? जी नहीं, वो अपराधियों से साठगांठ करेगा। और इस साठगांठ का खुलासा और किसी से नहीं हुआ, शिवसेना के ही जो पहले सिपाही थे सचिन वाजे, इनसे हुआ है, जिसका खुलासा एनआईए ने किया है, किसी ने नहीं करा। जो संजय राउत हैं वो कहते हैं एनआईए की जांच की क्या जरूरत है, हमारी पुलिस काफी प्रोफेशनल है। तो जैसी प्रोफेशनल मुंबई की पुलिस है, ऐसा तो भारत में कोई पुलिस नहीं है। सबने देखा कि किस तरह का प्रोफेशनल काम कर रही है, कि वो जिलेटिन की छड़े लाती है, 10-20 गाड़ियां इकट्ठी करती है, प्राइवेट तरीके से आईडी, फेक आईडी बनाकर होटल में रहने का काम पुलिस करती है, और उसी में एक पुलिस कर्मचारी जिलेटिन की छड़े रखकर डराने धमकाने का काम कर रहा है। हो सकता है कि मुकेश अंबानी की हत्या की साजिश हो, इसका अभी जांच चल रही है क्योंकि खुलासा होना बाकी है। और वो सारा उगाही का नेक्सस चलाता है, जिसका खुलासा सचिन वाजे की डायरी से हुआ है। कोड वर्ड में उसमें लिखा हुआ है कि मटका चलाने वालों से कितने पैसे लाने हैं, होटल वालों से कितने लाने हैं, बार से कितने लाने हैं, और इसको और कोई नहीं कह रहा। आप केवल बात कर रहे हो। जिस पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की आप तारीफ करते थे संजय राउत जी, कि वो बहुत बढ़िया है, बहुत ईमानदार है, कोविड के टाइम में उसने चार्ज लिया है, विकट परिस्थिति में चार्ज लिया है, आज आप ऐसा कैसे पाला पलट गए कि आज कह रहे हो कि वो बीजेपी के कहने में चल रहा है? अरे भाई, वो अभी भी नौकरी पे आप ही के अंदर है, वो डीजी होमगार्ड है, तो आप सरकार में हैं। आपको अगर लगता है कि परमवीर सिंह दोषी है, परमवीर सिंह दिल्ली में जाके भाजपा नेताओं से मिल गया है,
परमवीर सिंह जो है उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहा है। तो आप सत्ता में हैं, सबसे पहले परमवीर सिंह को सस्पेंड करो, आपके पास अगर ऐसे सबूत हैं। नंबर 2, जिस तरह से बीजेपी ने किया कि संजीव भट्ट को वो नियम में उसने अनदेखी की, नियम के विरुद्ध जाकर उसने फोन टैपिंग की और उसको सार्वजनिक किया, उसके बाद नियमों को ताक पे रखकर उसने किस तरह से बयानबाजी की, उन सबके कारण कोर्ट ने उसको सजा दी है। तो भाई आप भी ऐसा करो कि आपको अगर लग रहा है कि जो परमवीर सिंह पूर्व कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने कोई घपला घोटाला किया है और आपकी सरकार गिराने की साजिश में बीजेपी वालों के साथ हैं, तब फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप भी तुरंत सबसे पहला काम यह करो कि परमवीर सिंह को सस्पेंड करो। आपने डीजी होमगार्ड बनाया, आपने तो उसको इनाम दे दिया। एक शहर का कमिश्नरी छोटी चीज होती है और डीजी बड़ा होता है, तो आपने डीजी बना दिया, तो आपके अंडर में है, बीजेपी का आदमी है, तो तुरंत सस्पेंड करो और उसके बाद उसको जेल में डालो। और आपकी एटीएस जो है, जिस एटीएस की आप बड़ाई करते हो कि हमारी एटीएस आतंकवादियों की पूरी छानबीन करने में सक्षम है, उस एटीएस को ये केस दे दो, वो परमवीर सिंह को इंट्रोगेशन करेंगे और पूरी साजिश का खुलासा कर देंगे। तो आप करना चाहते हो परमवीर सिंह से, शायद आप यही सब उगलवाना चाहते हो, परमवीर सिंह आके पब्लिक डोमेन में कह सकता है, तो भैया आप करो ना ये काम। आप बीजेपी को धमकाने के बजाय आप अपनी सरकार में काम नहीं कर रहे। तो ऐसा अंदर की खबरें आ रही हैं कि परमवीर के पास आपके गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के बहुत सारे सबूत हैं। यदि आपने उसको सस्पेंड किया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, आपने गिरफ्तारी करने की कोशिश की, तो वो पूरे राज आपके खोल देगा। और इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है कि आपके मातहत काम करने वाला एक जो आपका कर्मचारी है, आईपीएस अधिकारी है, यूं तो वो केंद्र के अधीन होते हैं, लेकिन अभी तो नौकरी आपके अंडर कर रहा है जी, आपके गृह मंत्री के मंत्रालय के अधीन आता है। आप उसको ना तो सस्पेंड कर रहे हैं, ना उससे पूछताछ कर रहे हो, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो, और बयानबाजी दे रहे हो बीजेपी वालों के विरुद्ध। तो फालतू की बातें संजय राउत जी इस तरह की ना करें। और आप जो सवाल उठा रहे हो कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना चाहिए, बीजेपी वाले कोश्यारी जी से मिलने क्यों गए हैं, राज्यपाल के पास वो क्यों गए हैं कि आप रिपोर्ट तलब करिए, तो एक गंभीरता अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो समझिए महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है, महाराष्ट्र की जनता कांप रही है कि जिस पुलिस के पास उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो पुलिस जिलेटिन की छड़ें इस्तेमाल करती है, किसी भी आम आदमी की गाड़ी ले लेती है और उस गाड़ी वाले को डरा धमकाकर ये कहती है कि आपको बोलना नहीं है कि गाड़ी आपके पास नहीं है, बोलो गाड़ी आप ही के पास है, फिर थाने में रिपोर्ट लिखाओ, और अगर वो आदमी कहीं लीक कर देता है कोई चीज तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इसका मतलब तो यह है कि मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस किसी भी निर्दोष आदमी को घर से उठाएगी और उससे कुछ भी उगलने को कहेगी, स्वीकार करने को कहेगी, और अगर वो स्वीकार नहीं करता, अपराध स्वीकार नहीं करेगा, तो उसको मार देगी पुलिस। तो ये मारने का काम तो गुंडे और बदमाशों का है। तो जो गुंडे और बदमाशों का, आतंकवादियों का काम है, आतंकियों का काम है लोगों को आतंकित करना, विस्फोटक इस्तेमाल करना, वो काम कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस। सचिन वजह छड़े लाया, इसका तो सबूत मिल चुका है। सचिन वजह उगाही कर रहा है, इसका सबूत मिल चुका है। उगाही कौन करता है? उठाई गिरे गुंडे, मवाली। तो मवाली का काम भी आपकी पुलिस कर रही है, आतंकवादियों का काम भी आपकी पुलिस कर रही है। और अब तो कोर्ट ने ट्रांसफर करा दिया है एटीएस से केस सारा का सारा एनआईए को, क्योंकि उसने इस गंभीरता को समझा है और यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज करने को कहा है। धारा 16 और धारा 18 लगाई गई है, तो कोर्ट ने लगाई है साहब, वो बीजेपी के कहने से नहीं लगी। तो संजय राउत जी, कोर्ट ने गंभीरता को समझा है और कोर्ट ने आपकी एटीएस से केस लेकर के मनसुख हिरेन की हत्या का और वो एनआईए को दिया है। और इसी से पता लगता है कि कोर्ट भी गंभीरता को समझ रही है। तब अब कोर्ट का मानना है और पब्लिक का भी यह मानना है कि महाराष्ट्र की पुलिस आतंकवादियों का जो काम है वो पुलिस कर रही है, जो मवाली गुंडों का काम है उगाही करना वो पुलिस कर रही है और आपके नेता कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए नेताओं के विरुद्ध जांच होगी तो सबूत मिलेंगे। अभी तो जांच शुरू ही नहीं हुई, अभी जांच चल रही है सचिन वजह की, इसके अलावा तो कुछ जांच हुई नहीं। तो अभी जांच शुरू होगी
तो संजय राउत जी हो सकता है आपका भी नाम आ जाए, अभी कुछ नहीं पता। तो आप बौखला रहे हो। आपको कहो जरा, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि केंद्र की कोई भी एजेंसी हमारी जांच करे, हमारा नार्को टेस्ट करा ले, हम ईमानदार हैं, हमने पैसे नहीं लिए, और आप कहो, आप कह रहे हो हमारे गृह मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भाई सबूत कैसे मिलता है? सबूत तो मिलेगा जब संपत्ति की जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपया हर महीने इकट्ठा करवा रहा है और उसको 4 जगह भी बांट दो तो 25-25 करोड़ रुपए आए होंगे ना। भाई 3 दलों की सरकार है तो 3 दल में तो बटाई होगा। 10-5% सचिन वजय ने भी रखा होगा, 2-4% जो है कमिश्नर ने भी रखा होगा मुंबई के। अब जितने लोगों में भी बटा, लेकिन ये एक विभाग का है तो एक अनुमान के तहत 100-200-500 करोड़ तो आपके हिस्से में आ ही रहा होगा हर पार्टी के। तो जब इन नेताओं की जांच होगी संजय राउत जी, कि संपत्ति की जांच की जाए, आप बोलिए संजय राउत जी के शिवसेना के मुख्यमंत्री, शिवसेना का मैं, बोलो आप अपने लिए और बोलो हमारी पार्टी के जितने लीडर हैं, सबकी संपत्ति की जांच की जाए, हमारा नार्को टेस्ट किया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिलेगी, अगर हम निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे। तो सरकार से खुद इस्तीफा देना यदि तुम दोषी सिद्ध हो जाओ। लेकिन दोषी सिद्ध कैसे होगे जब आप कुर्सी पे बैठे हो, जमे हुए बैठे हो, और आपके नवाब मलिक कहते हैं कि अनिल देशमुख का तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। तो वाकई कौन कुर्सी छोड़ना चाहेगा भाई? अनिल देशमुख जो 100 करोड़ रुपया हर महीने इकट्ठा करवा रहा था, वो पागल थोड़ी ये कुर्सी छोड़ देगा कोई भी ऐसा आदमी। हम नहीं कह रहे कि इसके सबूत हैं, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यदि आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो इस्तीफा दें और कहें कि जांच करिए। लेकिन संजय राउत जी आप धमकी देते हो और आप जो है जनता को, आप समझिए किस तरह से त्रस्त और भयभीत जनता है महाराष्ट्र की, कि किसी भी एक मनसुख को पकड़कर आप मार सकते हो। आपकी पुलिस, यानी तो पुलिस रक्षा के लिए है, लेकिन पुलिस लोगों का मर्डर कर रही है। पुलिस लोगों को उगाही करने वाले गुंडों से रोकने के लिए है, लेकिन यहां गुंडागर्दी और उगाही खुद पुलिस कर रही है। यहां सबूत जुटाने के लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए आपका इंटेलिजेंस यूनिट है पुलिस का, लेकिन उसी इंटेलिजेंस के कमिश्नर को आप परेशान कर देते हो। उसको डिमोट करने के लिए, आप उसको परेशान करने के लिए उसको 10x10 का एक कमरा दे देते हो और उसको एक ऐसी पोस्ट पे डिप्यूट कर देते हो जो पोस्ट थी ही नहीं, सिविल डिफेंस। मतलब आपने एक ईमानदार अफसर को बेइज्जती कर दिया। तो आप तो ये जताना चाह रहे हो कि कोई जांच नेता की और पुलिस के नेक्सस की ना की जाए, तो अगले वाले ने की ही नहीं। तो आपकी सरकार में जो घपला घोटाला चल रहा है, इसकी जांच बहुत जरूरी है, और जांच से पहले राष्ट्रपति शासन बहुत जरूरी है। और राष्ट्रपति शासन के पहले अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत गैरत बची है तो खुद अपने पदों से इस्तीफा दें। आपकी सरकार के नेता अपने को बने बिड़ रहे हैं ईमानदार, यदि वो ईमानदार हैं तो इस्तीफा दें और जांच में सामने शामिल हो। अगर वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। आप दोबारा अपनी सरकार बनाना, जनता के बीच में जाना, जनता आपको दोबारा चुनेगी। इसके पहले आप व्हाइट कॉलर बनने की कोशिश मत करो। आपके भ्रष्टाचार का भांडा फूट चुका है कि ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार है ये उघाई सरकार है और कुछ भी नहीं, गुंडागर्दी की सरकार है और कुछ भी नहीं। वंदे मातरम।